नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 12, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। पूरे वाक्य के लिए कोई एक शब्द, जिसे इंग्लिश में हम वन वर्ड भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा वाक्यांश न बोलकर सिर्फ एक शब्द में ही उसका मतलब समझा दिया जाता है। इससे होता है कि भाषा प्रभावशील बनती है और उसमें सौंदर्यता आ जाती है। जैसे जिसे आर पार नहीं देखा जा सके उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। तो इतना जिसे आर पार नहीं देखा जा सके, इतना पूरा वाक्य न बोलकर सिर्फ पारदर्शी कह के हम अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो हम उनको आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला वाक्य है सत्य बोलने वाला। तो सत्य बोलने वालों के एक शब्द में क्या कहेंगे, सत्यवादी। जो सहनशील हो उसको कहेंगे सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास वो कहलाता है अंधविश्वास, है ना। बिना सोचे विचार जो विश्वास करते हो अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला, तो इसके लिए होगा एक शब्द धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो वो कहलाएगा अतृप्त। दो भाषा जानने या बोलने वाला तो वो होगा दुभाषिया। जिसको अनुभव हो तो वो होगा अनुभवी। फिर अपना अगला वाक्य, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो तो उसको कहते हैं हम एक वाक्य में एक शब्द में अतिथि। अच्छा, एक ऊपर छूट गया अपना। जो कम खाता हो वो कहलाएगा अल्पाहारी। जिसे क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके वो होगा अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो तो वो होगा अवैध, है ना, या गैर कानूनी भी कह सकते हैं जिसको। जो बिना वेतन काम करे वो होगा अवैतनिक। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसको गिना न जा सके वो होगा अगण्य। जो इस लोक का न हो वो होगा अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए तो अध्यापक। जो अत्याचार करता हो अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो असीम। जिसका कोई सहायक न हो तो होगा असहाय। आगे है अपना, जिसकी कोई उपमा न हो तो हो जाएगा अनुपम। जिसको कोई उपमा नहीं जा सके वो अनुपम होता है। जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य, है ना, जिसको बोलते हैं कंपलसरी। जो छोड़ा ना सके अनिवार्य। जो संभव न हो असंभव। जहां पहुंचा ना जा सके तो अगम्य। जिसका नाम न हो तो अनाम। और जो अहिंसा में विश्वास रखे तो अहिंसावादी। आगे वाक्य अपना, जिसका वर्णन न किया जा सके तो वो कहलाता है अवर्णनीय। जो परिचित न हो अपरिचित या अजनबी कह सकते हैं। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला आशावादी। आलोचना करने वाला आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे वो कहलाता है आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे वो कहलाता है आत्मकथाकार, है ना। जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है वो आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। नई खोज करना तो उसको कहलाता है आविष्कार। कोई भी नई खोज होते हैं उसको कहते हैं आविष्कार। जो नए जमाने का हो वो कहलाता है आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना तो ये हो जाता है आयात। और दूसरे देश को भेजना मतलब निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ। और जो नहीं मानता हो उसको कहते हैं कृतघ्न। छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। बड़ा भाई उसको कहेंगे अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष तो उसको कहते हैं अपने इंद्रधनुष, जो बारिश के समय कभी कभी दिखाई देता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला वो हो जाता है ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो उसको कहते हैं उदार, उदार व्यक्तित्व वाला। जो ऊपर कहा गया है उपयुक्त, है ना। और जो बाद में अधिकारी बने वो कहलाता है उत्तराधिकारी। जो बाद में किसी के एक के बाद दूसरा जो अपना अधिकार संभालता है उसको कहते हैं उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है वो कहलाता है औषधालय, है ना। ये हिंदी है, बाकी इंग्लिश शब्द क्या हो जाता है हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु तो कलाकृति कहलाती है। जो अपने काम में होशियार हो वो कार्यकुशल, है ना। जो अपने काम का अच्छा ज्ञाता हो वो कहलाता है कार्यकुशल।
जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए वो हो जाता है कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, सही मार्ग पर चलने वाला सुमार्गी, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला तो कुलीन, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, किए गए उपकार को मानने वाला ये कृतज्ञ हो गया, और दूसरों के उपकार को न मानने वाला तो ये इसका हो जाएगा कृतज्ञ। जो उपकार नहीं मानता है वो कृतज्ञ और जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ। अगला है बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध तो वो कहलाता है कुख्यात, और अच्छे कामों के लिए तो वो हो जाएगा विख्यात। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं वो कहलाएगा कारखाना। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो तो कहलाएगा चक्रपाणी, है ना, किसके लिए आता है विष्णु के लिए। जो किसी को न सुहाता हो खटकना, है ना, किसी को आंखों में खटकता हो उसको जो न सुहाता उसको कहते हैं खटकना। सामान खरीदने वाला तो ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो तो गणनीय या गण्य। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, है ना, जिन बातों को छिपाना पड़ता है उसको कहते हैं वो गोपनीय बात। गायों को पालने वाला तो गोपाल। गायों को चराने वाला ग्वाला, और गांव में रहने वाला ग्रामीण। आगे नगर में रहने वाला नागरिक, है ना, जो नगर या शहर में रहता है उसको कहते हैं नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता है चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना तो वो कहलाती है चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान राशि छात्रवृत्ति, है ना, छात्रों को मिलती है अनुदान या राशि तो उसको कहते हैं छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर या जलीय भी कहते हैं उसको। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो तो जितेंद्रिय। जन्म से अंधा तो उसको कहेंगे जन्मांध। एक शब्द में क्या कहेंगे उसको जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो तो कहलाता है जिज्ञासु, है ना, किसको ज्यादा ही जानने की इच्छा होती है तो उसको कहते हैं हम जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे तो वो कहलाता है डरावना। तप करने वाला तो तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला वो हो जाएगा दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो तो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया गया हो तो वो कहलाता है दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो तो दुर्गम, है ना, और दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा सुगम। जो समझने में कठिन हो तो दुर्बोध, है ना, बोध यानी समझना, और जो कठिन हो तो दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा हो तो आचार विचार अच्छा न हो तो दुराचारी, और अच्छा हो तो सदाचारी। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, और जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो तो वो कहलाता है दुष्कर, है ना, कोई काम होता है जो करना कठिन होता है तो उसको कहते हैं अपने दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस खाने वाला निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, और आस्तिक जानते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो। जो अभी पैदा हुआ है तो वो कहलाता है नवजात, है ना, जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ है तो वो कहलाता है नवजात। जिसके पास धन न हो वो कहलाता है निर्धन। नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर, है ना, राक्षस का है पर्यायवाची है। जिसमें ममता न हो तो वो कहलाता है निर्मम, और जो भयभीत न हो उसका लिए होता है निर्भीक, ना, जो भयभीत नहीं है तो निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो वो कहलाता है निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो तो वो कहलाएगा निराकार, है ना, बिना आकार वाला निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक। जिसमें संदेह न हो तो वो कहलाता है निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला तो मेहनती या परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो वो कहलाता है प्रत्यक्ष, जो और आंखों के सामने न हो वो कहलाएगा परोक्ष। जैसे आई गया अगला, जो आंखों के सामने न हो वो है परोक्ष। परदेश में रहने वाला वो कहलाएगा परदेसी या प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति संबंध रखता है तो पाश्चात्य। दूसरे लोग से संबंधित पारलौकिक। पत्तों से बनाई हुई कुटिया तो क्या आएगी पर्णकुटी। 15 दिनों का समय तो कहलाता है पक्ष या पखवाड़ा। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता है वो कहलाता है पालतू। पुराने जमाने का तो प्राचीन, और नए जमाने का तो नवीन।
प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय या श्लाघनीय भी कह सकते हैं उसको। पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकालय, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। किसी उचित को दोहराना, सॉरी किसी उक्ति को दोहराना तो कहलाता है पुनरुक्ति। अगला वाक्य अपना, दूसरों पर आश्रित रहने वाला तो वह कहलाता है परावलंबी, जो दूसरों पर आश्रित हो। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि, है ना, जो पहले पुराने जमाने में हाथ से लिखते थे तो उनको पांडुलिपिया कहते थे। जो बहुत कीमती हो तो वो कहलाता है बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि तो ये होती है ब्रेल लिपि। जो पहले का हो तो भूतपूर्व, है ना, जो पहले था और अभी नहीं है तो उसको कहते हैं भूतपूर्व। मांस खाने वाला मांसाहारी। कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो वहां उसको कहते हैं मरुभूमि या रेगिस्तान। महीने में एक बार होने वाला तो कहलाता है मासिक। मर्म को छूने वाला ये हो जाएगा मार्मिक। लकड़ी काटने वाला तो ये हो जाएगा लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है वो लकड़हारा। जो लोगों को प्रिय हो लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची तो वो कहलाता है वर्णमाला। वर्ष में होने वाला तो ये हो जाएगा वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। विष्णु का उपासक वैष्णव और शिव का उपासक तो वो हो जाएगा शैव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला तो उसको कहते हैं विदूषक, है ना, जो हंसी मजाक करता था वो विदूषक करता हो विदूषक। जो कानून द्वारा मान्य हो तो वो होता है वैधानिक, और न मान्य हो तो अवैधानिक या अवैध। शक्ति का उपासक शाक्त। शिव का उपासक शिव। जो सगा भाई हो तो उसको कहते हैं सहोदर। एक ही जाति के लोग तो वो कहलाते हैं सजातीय सजातीय। जो याद रखने योग्य हो तो वो कहलाता है स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला तो वो कहलाता है चरित्रवान। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। फिर अगला अपना, सत्य बोलने वाला तो उसको कहते हैं सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला उसको कहते हैं संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला तो सहपाठी, जो ना साथ में पढ़ते हैं उसको कहते हैं सहपाठी। सेवा करने वाला तो हो जाएगा सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। फिर अगला, सब कुछ जानने वाला तो उसको कहते हैं अपने सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो उसे कहते हैं सर्वव्यापक, है ना, जैसे कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापक है। जो सहन करने में समर्थ हो तो वो कहलाता है सहनशील। जो स्वयं सेवा करता हो तो उसको कहते हैं स्वयं सेवक। अपने राष्ट्र से संबंधित तो राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला हो जाएगा हिंसक। अपने दस्तखत तो उसको कहते हैं हस्ताक्षर। और हंसने हंसाने वाला हंसोड़, है ना, या फिर उसका पहले शब्द आया विदूषक, दोनों कहते हैं। तो आज हमने देखे वाक्य के लिए एक शब्द। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपना अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।